जो कमिटमेंट हमने किया, जब कभी भी किया, उसको निभाया। हम वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की तरह हर रोज़ नया बयान दिया, हर रोज़ नया सिनेमा दिखाया, हर रोज़ उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर लाए, मसाला लगाया, लेकिन मिला कुछ नहीं। संविधान को बदलने नहीं देंगे, रोज़गार को रोटी, कपड़ा, मकान का इंतज़ाम करा के देंगे, उसकी गारंटी दी है। महिलाओं के लिए, मज़दूर वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए। तो इस काम में उन्होंने पूरे देश में घूम-घूम करके भ्रमण किया। पीएचडी है कि डीलिट है कि बीए है कि एमए, कोई पता नहीं चला आज तक। एफिडेविट भी नहीं मिला। तो उन पर हम कुछ नहीं कहेंगे, बड़े हैं हमसे उम्र में। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ। अब जय सिंह लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया। अब 7वें चरण की बाकी है और जिससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। वहीं बात करें तो बिहार दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी जो है करेंगे चुनावी प्रचार। जिस तरह से बात करें कि लगातार जो तमाम नेता हैं वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार दौरे पर आ गए हैं। ऐसे में लगातार जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो क्या 7वें चरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, कैसे देख रहे हैं, लगातार बड़े बड़े नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं एनडीए के, अब राहुल गांधी भी बिहार में आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक तो प्रधानमंत्री जी का दौरा बहुत हुआ, 9 बार या 10 बार। हमको तो लगता है कि चुनाव के फ़ौरन बाद भी चले आएँगे, और वो इसलिए उनका इतना दौरा हो रहा है कि हताशा है, परेशानी है। जो तकलीफ़ उन्होंने जनता को दी है 10 साल में, उन तकलीफ़ों को वो सामने देख रहे हैं, तो परेशानी का आलम तो उनके चेहरे से और उनके तमाम हाव-भाव से लगता है। जहाँ तक रहा सवाल इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी पूरे देश में अपनी पूरी कटिबद्धता के साथ इस सरकार को बदलने में लगे हुए हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ। और हमारा मैनिफेस्टो, हमारे हमारे रोज़गार गारंटी, हमारी गारंटी की योजनाएं जिस तरह से लोगों के दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं, और वो इसलिए भी छाई हुई हैं कि जो जो कमिटमेंट हमने किया, जब कभी भी किया, उसको निभाया। हम वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की तरह हर रोज़ नया बयान दिया, हर रोज़ नया सिनेमा दिखाया, हर रोज़ उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर लाए, मसाला लगाया, लेकिन मिला कुछ नहीं, हाथ पे कुछ नहीं आया। तो इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2 व्यक्ति की घर वापसी हो रही है देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की। लेकिन जिस तरह से अंतिम चरण है, 7वें चरण है, 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया, तो क्या लगता है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? क्योंकि वो लोग जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं, फर्स्ट 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज कम दिखा, उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो नहीं निकल रहे हैं, डरे हुए हैं कि ये सरकार आ जाएगी तो खराब है, इसलिए मतलब वो नहीं दे रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो बीजेपी कर रहे हैं कि अब हमारे लोग निकल रहे हैं और जान रहे हैं कि विपक्ष को हटाना है सीधे। असल में क्या है कि उस सिक्के के दोनों पहलू का खेल खुद ही करना चाहते हैं वो। ऐसा होता नहीं है कभी भी। हमेशा ये होता है कि आर्गुमेंट के दूसरे आर्गुमेंट भी हो सकते हैं ना, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो उनके तमाम बयानात की रोशनी में मैं आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में हर चरण में चुनाव उनके खिलाफ गया है। जनता ने भारी गुस्से और आक्रोश में, और उनके जो समर्थक सो कॉल्ड कहते हैं जिनको, कई जगहों पे नहीं निकले, इसलिए कि वो भी देख रहे हैं कि जिस पड़ोसी के साथ हम हैं, जिस समाज के साथ हम रह रहे हैं, जिस तकलीफ़ से हम गुज़र रहे हैं, तो उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं रही कि हम किसको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके क्या करेंगे, उसने तो कुछ किया नहीं। तो इसलिए हालात बदल चुके हैं। इस हालात में इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने पर अपने काम में लगी हुई है। आप देखिए ना भाई, बिहार में 200 से ज़्यादा तेजस्वी यादव जी ने सभाएँ की हैं। इनके तो 12-12 हेलीकॉप्टर थे। इनके तो तमाम शीर्ष नेताओं का जो तामझाम, यहाँ पूरा होटल ही बुक हो जाता है इनका। तो हम लोग तामझाम नहीं, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, और परिणाम पक्ष में हमारा आएगा। लेकिन आपने बोला कि तेजस्वी यादव 200 सभा किए, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर कहीं नहीं दिखा है। कांग्रेस अकेले तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दिखे। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, उनका भी 10-5 दौरा रहा, लेकिन राहुल गांधी का सिर्फ एक दौरा राहुल गांधी रहा। जी का लेकिन वो राहुल गांधी भी साथ में नहीं देखे, बिहार को वो नहीं समझे कि एकदम ऐसा नहीं है। आप देखिए कि चुनाव के फ़ौरन पहले राहुल गांधी का दौरा कई दिनों तक लगातार यहाँ हुआ था। अब वो चुनाव का समय बन चुका था। तो राहुल गांधी जी ने बिहार में समय नहीं दिया, ऐसा है नहीं। राइट फ्रॉम किशनगंज से लेकर के सासाराम तक
और औरंगाबाद से लेकर तमाम इलाकों में राहुल गांधी जी का दौरा बड़े पैमाने पर रहा है। और राहुल गांधी जी ने इस बार पूरे देश में यह संदेश देने में वो कामयाब हो गए हैं कि यस, संविधान को बदलने नहीं देंगे, रोज़गार को रोटी कपड़ा मकान का इंतज़ाम करा के देंगे, उसकी गारंटी दी है। महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए। तो इस काम में उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके भ्रमण किया। रहा सवाल बिहार आने का, तो कल 3 दौरा है उनका। खड़गे जी का कई दौरा हो चुका है। और हम सब लोग जो बिहार में हैं, एज ए कांग्रेसमैन, कांग्रेस लीडर के नाते, हर जगह कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां हम लोग नहीं गए हैं और जा नहीं रहे। तो इसलिए उसका कोई सवाल है नहीं। सवाल ये है कि जनता परेशान है, निजात हासिल करना चाहती है, और निजात उसको 4 जून को मिल जाएगा। क्या लगता है बिहार में कितने सीट महागठबंधन? उनके पास पिछले बार हमारे पास एक था, इस बार मुश्किल से एक उनके पास हो जाए तो बड़ी बात। एक उनके पास हो जाएगा। अरे हमारे पास भी तो एक था, तो उल्टा तो होता ही है। 40 से को दावा कर रहे हैं। अब दावा करने में क्या दिक्कत है? दावा तो कुछ भी कर देंगे। वो तो दावा तो कह रहे हैं कि हम तो अवतार लिए हैं। दावा करने में से कहाँ कोई दिक्कत है? कांग्रेस को जो 9 सीट मिला वो कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा? 9 सीट मिल जाएगा। जब हमने कहा कि एक सीट पिछले बार हमारे पास है, तो बामुश्किल एक सीट एनडीए के पास जाएगा, तो सारी सीटें हम जीतेंगे। आप भी घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, पत्रकार महोदय लोग घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो क्या लगता है कि जनता साथ में चलना? 8 सीटों पर अभी चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आपको हम बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज़ दलितों, मजलूमों और पिछड़ों की आवाज़ है। कोई एक दिन से नहीं, 50 साल से उनकी आवाज़ है। और बुलंदी के साथ वो अपनी बात कहते हैं, और बुलंदी के साथ लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। गंभीरता से वो बात करते हैं, गंभीरता से मुद्दे रखते हैं। तो आप देखिए, ये जो आह्वान उनका है, लोग सुनते हैं और दूर तक लोग पहुंचाते हैं। जो समाज है, ख़ास तौर पर के पिछड़ा है, वंचित है, बड़ा समाज है, ये सब उनका सुनता है, तो बहुत असर पड़ेगा उसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर रहे हैं, विपक्ष अब मुजरा करेंगे वोट बैंक के लिए, मुजरा तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो अफसोस आता है, कसम से कह रहे हैं। मैं तो किसी एक विश्वविद्यालय से वाकई में डॉक्टरेट की है, और उनका तो ऑल सब्जेक्ट में पीएचडी है कि डीलिट है कि बीए है कि एमए, को पता नहीं चला आज तक, एफिडेविट भी नहीं मिला। तो उन पर हम कुछ नहीं कहेंगे, बड़े हैं हमसे उम्र में। जैसा जैसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा तो जीवन में किसी ने नहीं किया था। इतने प्रधानमंत्री यहाँ रहे हैं, गुजरे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भी भाषा बड़ी, शैली बहुत ही संतुलित हुआ करती थी। तमाम प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी काका बोल रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं, डिक्शनरी खोज रहे हैं कि किस तरह से, कौन संदर्भ में इन्होंने कहा। अब मुजरा कर रहे हैं, बोलते हैं अवतरित हुए हम हुए। फिर बोले कि जो सो कोई मंगलसूत्र ले लेगा, भैंस खोल के ले जाएगा। ये सब कोई बयान है? अरे साफ साफ बोले ना, 10 साल में हमने ये वादा किया था जनता से, और वो ये वादा हमने इतना % निभाया। नहीं निभाया तो माफ़ी मांग लें, कुछ तो करें जो सार्थक हो। ये सब बयान देकर क्या फ़ायदा है उनको? तो क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, आपने सुना। इस तमाम खबर बने न्यूज़ के साथ।